इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। हमारी मन में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणाम हमारे अच्छे बुरे जीवन को निर्धारित करते हैं। हमारे मन में हर पल हर क्षण कोई ना कोई भाव आता रहता है, कोई ना कोई विचार हमारे मन में चलता रहता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। अशुभ भाव भी हमारे जीवन में आते हैं और शुभ भाव भी हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, पर ये भाव हमारे आत्मा के नहीं हैं, ये भाव हमारे विभाव कहलाते हैं। आत्मा इससे ऊपर उठा हुआ है। हमारे मन में जैसे भाव होते हैं वैसा ही जीवन में प्रभाव उसका पड़ता है। आप यदि किसी के प्रति सद्भाव रखते हैं तो सामने वाला हमारे प्रति भी अच्छा भाव रखता है। हम सामने वाले के प्रति यदि हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला हमारे साथ भी वही व्यवहार करेगा जो तुम दूसरों के साथ करते हैं। व्यवहार भी हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है, और जो व्यवहार तुम्हारा है वो तुम्हारे भावों से बनता है। हमारे हृदय में अच्छे भाव होंगे, अच्छे विचार होंगे तो निश्चित हमारी प्रवृत्ति में अच्छाई दिखेगी, व्यवहार में अच्छा दिखेगा। और विचारों में, भावों में यदि खिन्नता आएगी तो व्यवहार भी हमारा विपरीत होगा। आप किसी से मुस्कुराकर के बात करते हैं तो सामने वाला भी स्माइल देता है, मुस्कुराता है। आप यदि किसी को क्रोध में आकर के अपशब्द कहते हैं, कर्कश शब्दों को बोलते हैं, कठोर शब्दों को कहते हैं तो सामने वाला भी तुम्हें उसी लहजे में उत्तर देता है। तो हमारे जीवन में पुण्य और पाप की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और पुण्य पाप का चक्र एक निरंतर चलता रहने वाला है, चलते रहने वाला है। क्यों? हमारा जीवन पाप और पुण्य के ऊपर निर्धारित है। कल मैंने कहा था पाप और पुण्य के बारे में, आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके कहूँगा। हमारे जीवन में जो पाप और पुण्य है हमें उसका ही फल भोगने को मिलता है। जीवन में सुख मिल रहा है तो समझ लेना कि हमारे पुण्य का तीव्र उदय चल रहा है। और जीवन में यदि पाप कर्म आ रहा है, जीवन में अशुभ जुड़ रहा है, जीवन दुखी हो रहा है, जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हैं, जीवन में परेशानियां जुड़ रही हैं, समझ लेना हमारे जीवन में पाप कर्म का उदय चल रहा है। तो कब क्या किसके साथ घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। संसार में महापुरुष भी हुए हैं, संसार में हम सबने भी जन्म लिया है जिन्होंने पाप पुण्य को नहीं किया है, और किया भी होगा तो उस पुण्य के माध्यम से पाप का क्षय भी तो किया है। दोनों चीजें हमारे जीवन में चलती हैं, पाप भी है तो पुण्य भी है। तो जब पाप का प्रकोप होता है तो पुण्य हमारा कमजोर पड़ जाता है। कहते इसका पुण्य बहुत कमजोर है, परेशान हो रहा है। लोग व्यवहार में देखने में आता है, सुनने में आता है कि आदमी कितना परेशान हो रहा है, तो सबके मुख से यही निकलता है कि उसके पाप कर्म का उदय चल रहा है। तो पाप और पुण्य दोनों चक्र हमारे जीवन में चलते रहेंगे। कब तक? जब तक हम अपने जीवन को जागृत नहीं करेंगे, आत्मा को नहीं संभालेंगे, जब तक हमारे जीवन में धर्म की अनुभूति नहीं होगी, धर्म को धारण नहीं करेंगे, तब तक ये दोनों प्रकृति पाप और पुण्य की चलती रहेंगी। पाप पुण्य हमारे जीवन को निर्धारित करने में तो समर्थ है ही, लेकिन जीवन को ऊंचा उठाने में भी हमारा पुण्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम महापुरुषों के जीवन को भी देखते हैं तो उनको भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। कर्म नहीं छोड़ते किसी को। कर्म किसके हैं? हमारे तुम्हारे अपने हैं।
कोई एक कर्म दूसरे जीव को परेशान नहीं करता है, निमित्त बन सकता है, निमित्त निमित्त के संबंध बन सकते हैं, पर पाप और पुण्य स्वयं जो कर्म निर्धारित होते हैं वो हमारे लिए स्वयं को ही भोगना पड़ता है। हम सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ से फल निश्चय ही विदिते, करें आप फल देह अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कर्म शुभाशुभ जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं इस जीव को स्वयं अपने आप भोगना पड़ता है। यदि हमारे द्वारा हमने कोई कर्म किया है और मेरे कर्म का फल कोई और दूसरा भोगे, ये हो ही नहीं सकता। आपने भोजन किया है तो आपका ही पेट भरेगा, किसी दूसरे का नहीं। आपने कर्म किया है उसका फल स्वयं को मिलेगा, दूसरों को नहीं। हम यदि गेहूं की फसल बोते हैं तो गेहूं उग करके आता है, और चने की बोनी करते हैं, चने को खेत में बोते हैं तो चने की फसल आती है। ऐसे ही कर्म सिद्धांत का फल है। कर्म सिद्धांत यही कहता है कि तुमने शुभ कर्म किया है तो पुण्य के रूप में फल करके आएगा, और तुमने अशुभ कर्म किया है तो तुम्हारे जीवन में पाप का फल लग करके आएगा। पुण्य और पाप ये तुम्हारी परछाई की तरह हैं, दिखते नहीं है पर उनका फल दिखाई देता है। पुण्य के फल में हम फूल जाते हैं और पाप के कर्म के उदय में कूलने लगते हैं। संत कहते हैं दोनों में तुम्हें तटस्थ रहना है, दोनों में तुम्हें उद्वेलित नहीं होना, उद्विग्न नहीं होना है। पुण्य का उदय आया है यह भी स्थायी नहीं है, और पाप कर्म का उदय आया है यह भी स्थायी नहीं है। दोनों चक्र हमारे जीवन में चलते रहेंगे, चलते चले आ रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे। कब तक? जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होगे तब तक। तीर्थंकर भगवंतों को ने भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, उनके जीवन में भी पाप पुण्य चलता रहा, प्रभाव दिखा है। बड़ा विचित्र खेल है कर्मों का। हमारे जीवन में पुण्य और पाप किस प्रकार का खेल खिलाता है। देखें हम अंजना के जीवन को, सीता के जीवन को, महापुरुषों के जीवन में देखें, हम अंजना के जीवन को देखते हैं। पुराण ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि कर्म हमें कैसा खेल खिलाता है। महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो, उनके चरित्र को पढ़ करके अपने चित्त को सुधारने की प्रवृत्ति को अपनाएं। हम महापुरुषों को देखते हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी विसंगतियां जुड़ी हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, सब समझते हैं। चाहे महापुरुष हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे असाधारण क्षमता के धनी क्यों ना हो, तीर्थंकर जैसी महापुरुष को, हस्तियों को कर्मों ने नहीं छोड़ा। हम भगवान पारसनाथ के जीवन को बड़े अच्छे से आदर्श मानते हैं। उनके जीवन में भी 10 भाव तक कर्म चलता रहा, पाप कर्म का उदय। एक तरफा बैर चला, एक तरफा कर्म चला। चाहते तो वो अपने शक्ति के माध्यम से उस कमट को मजा भी चिखा सकते थे, लेकिन वो महात्मा थे, महापुरुष थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने सोचा कि ये कर्म है, इस भाव में ही सेटल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि वो चाहते तो उसको कुछ कर भी सकते, पर कर्म बनता किसका? स्वयं का। तो उन्होंने अपने कर्म का अकाउंट सेटल कर लिया कि तुम्हें जितना उपसर्ग करना है करो, जिस भाव में करना करो, जो बन करके आना आओ। मैं अपनी क्षमता से, धैर्यता से, अपनी दृढ़ता से उसको सहन करूंगा। और हुआ है, परिणाम ये निकला, नतीजा ये निकला कि उसकी तो हार हुई और पारसनाथ भगवान की विजय हुई। एक हमेशा उपसर्ग करता रहा, दूसरा झेलता रहा। परिणाम ये निकला, वो मोक्ष के अधिकारी बन गए, और कमठ आज भी संसार में भटक रहा है। यही पाप पुण्य का खेल है। अंजना के जीवन को देखो, कैसा पाप कर्म का उदय आया। राजा महाराजाओं की बेटी अपने घर से ठुकराई गई। जब वह जीव पेट में आया तभी से विपत्ति उसके जीवन में आ गई। जब से गर्भ धारण किया तब से उसके जीवन में संकट आना शुरू हो गया। कहानी सबको पता है, लेकिन पाप पुण्य का खेल देखो।
जब तक गर्भ में नहीं आया जीव तो कोई संकट नहीं था, इतना ही था कि उसका पति उसको नहीं चाहता था। लेकिन जब से वह जीव गर्भ में आया तभी से पाप कर्म उसका साथ छाया की तरह साथ हो गया। उसकी सासू मां ने निकाल दिया उसके लिए, गर्भवती महिला। और इतना ही नहीं, घर से तो निकाला लेकिन पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। अब करे तो क्या, कोई साथ नहीं, कोई साथ देने वाला भी नहीं। बीहड़ जंगल में जाकर के अपनी धर्म ध्यान साधना करती रही। एक सिंह की गुफा में जाकर के उस जीव को जन्म दिया जो महापुरुष कामदेव जैसा, उसी भाव में मोक्ष जाने वाला तद्भव गामी मोक्षगामी जीव काम पुरुष कामदेव जैसा। जब जन्म हो गया पासा पलट गया, पुण्य का उदय आया। जन्म ले देते ही उसका मामा आ गया, कहां से भूला भटका, घर ले गया। अब पुण्य बढ़ रहा है, पाप भी चल रहा है और पुण्य भी चल रहा है। विमान से उसको ले जा रहा था उसका मामा, तो विमान में से उछल गया, नीचे गिरा। सोचा अब तो गया, बड़ी मुश्किल से तो 9 माह तक तो गर्भ में रखा, उसका भी मुख नहीं देख पा रहा हूं मैं, देख पा रही हूं। चला गया हाथ से। पुण्य था, बालक को कुछ नहीं हुआ, चट्टान चूर चूर हो गई ऐसा कहते हैं। पुण्य था तो बच गया, पाप था तो गिर गया। पुण्य था तो घर में थी और पाप कर्म उदय में आया तो घर से निकलना पड़ा। इसी को बोलते हैं पाप पुण्य का खेल। ये अंजना और हनुमान की कहानी है। तद्भव गामी मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव, लेकिन पाप लेकर के आया। बोलो, हमारे तुम्हारे जीवन में तो इतना पाप नहीं कि घर से निकाल दिया गया हो। घर से निकाला नहीं, घर से निकले हैं औरों को निकालने के लिए। पूज्य गुरुदेव यदि घर से नहीं निकले होते तो आज ये श्रवण परंपरा तुम्हें देखने मिलती क्या? आज तुम्हें ये घर घर त्यागी वृत्ति के रूप में मिल रहे हैं क्या देखने मिलते? जब तक गुरुदेव का सानिध्य नहीं मिला तो समझ लेना हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा था, और गुरुदेव का सानिध्य मिला, पुण्य कर्म का उदय आ गया। ये पाप और पुण्य हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, पुण्य हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत समर्थकारी होता है। तो वैसे तो हनुमान तद्भव मोक्षगामी थे, कामदेव थे। ऐसे महापुरुष प्रत्येक काल चक्र में 24 होते हैं और अपनी तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठाते हुए अपने कल्याण करते हैं। वह जीव तद्भव मोक्षगामी इस पृथ्वी पर साधन पुरुष तो नहीं थे, वो असाधन क्षमता को लेकर के आए हुए थे। लेकिन इस पाप कर्म का जब उदय आता है तो अच्छे अच्छे जीव, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी परास्त हो जाते हैं, उनको भोगना पड़ता, उनको भटकना पड़ता है। तो हम और आप फिर किस खेत की मूली हैं कि जो कर्म ना सताए। लेकिन कर्म के उदय में हमें अपने आप को तटस्थ रखना है, ये हमें अपनी बुद्धि को जगा करके रखना है। यदि दुख भी हमारे जीवन में आया तो समझ लेना हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है, और पुण्य यदि सुख भी हमारे जीवन में आया है तो समझ लेना कि अभी हमारा पुण्य कर्म का उदय अच्छा चल रहा है। अनुकूलताएं यदि हमारे जीवन में आती तो समझ लेना हमारा पुण्य कर्म का उदय ठीक चल रहा है, और प्रतिकूलताएं यदि हमारे जीवन से जुड़ती हैं तो समझ लेना हमारा पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। जीवन में यदि कुछ हार होती है तो समझ लेना पाप कर्म का उदय चल रहा है, और जीवन में यदि कुछ लाभ होता है तो समझ लेना पाप पुण्य कर्म का खेल है। एक खेल तुम्हें खिलाने के लिए ना जाने कितने भवों में तुम्हें भटकाता है कर्म।
इस कर्म से बचने के लिए हमें क्या करना है? धर्म को धारण करना है। धर्म की क्रिया तो हम अभी तक बहुत करते आए हैं, लेकिन धर्म को जीवन में धारण कितना किया ये समझना है। बोलो, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं? सुबह का ले लेते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो किसका नाम लेते हो? भगवान का नाम लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? बोलो, किसका नाम लेते हैं? पक्का हमारे कहने से तो नहीं ले रहे। सुबह एक आंख खुलते ही तो भगवान दिखना चाहिए, भगवान की छवि दिखना चाहिए, गुरु दिखना चाहिए, पंच परमेष्टि दिखना चाहिए, जो हमारी आत्मा को पवित्र बनाने वाले हैं, जो हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं। इसलिए कहा गया है, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरुवर, आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरा शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आप ही मेरे लिए शरणभूत हैं, और कोई शरण नहीं है। जो संसार में शरण हम मानते हैं, जिनको संसार में शरण को हम खोज करते हैं, ये तो सब स्वार्थ की शरण है। आज हमारे तुम्हारे संबंध अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, तो एक दूसरे का साथ देते हैं। जब संबंधों में खटास आ जाती है, जीवन बिखर जाता है, तार तार हो जाता। क्या हुआ? होता ना ऐसा? शादी करके लाए, महीने 2 महीने नहीं रहते हैं, वो कहती अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, वो कहता तुम्हारे साथ नहीं रहना। होता नहीं होता? 6 महीने साल भर पूरा नहीं होता है, संबंध बिखर जाते हैं, तार तार हो जाते। यही हो रहा है। तो पाप और पुण्य हमारे जीवन में जो दिशा निर्धारित करते हैं, दशा को निर्धारित करते हैं, इन चीजों को देख करके चलना है। तो हमारे लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में विसंगति ना जुड़े? ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में पाप कर्म ना जुड़े? तो आचार्य कहते हैं उससे हमें बचना है। तो बचोगे कैसे? जब धर्म की क्रिया हमारे जीवन से जुड़ेगी, धर्म हमारे जीवन से जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम पाप से बचने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।